హలో వ్యూవర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. సో ఈరోజు నాకు వెస్టేజ్ నుంచి ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందండి, ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. సో ఇదేంటంటే లైక్ చాలామంది ఈ కరోనా పాండమిక్ తర్వాత ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా. సో చాలామంది ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. సో బయటికి వెళ్ళి జాబ్ చేయలేని పరిస్థితి, అండ్ చాలామంది జాబ్ కూడా లాస్ అయ్యారు కదా. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండి వర్క్ చేసుకునే విధంగా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉందండి అందరికీ. సో అదే నాకు కూడా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సజెస్టెడ్ మీ అనమాట. సో నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. సో ఈరోజు నేను కూడా వెళ్తున్నాను మీటింగ్కి. సో మీటింగ్ వచ్చేసి ఇది బిర్లా ప్లానిటోరియంలో అండి. సో 100 రూపీస్ ఎంట్రీ ఫీ తీసుకున్నారు వాళ్ళు టికెట్. సో నేను కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాను. సో 11:30కి మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో కంపెనీ హెడ్స్ అజయ్ సార్ అండ్ రోహిత్ సార్ ఇద్దరు వచ్చి ఈరోజు మంచి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వెస్టేజ్తోని అని అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంట. అండ్ ఆల్సో ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ ఏంటి, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, సో మనం ఎట్లా వర్క్ చేస్తే మనకు ఎలాంటి ఇన్కమ్ వస్తుంది, సో చాలా మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేయడానికి వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ. సో నేను కూడా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అని దీన్ని వీడియో క్యాప్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా. సో లెట్ స్టార్ట్ అండి. సో నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాను. సో మోస్ట్లీ బై హాఫ్ అన్ అవర్లో నేను రీచ్ అవుతాను బిర్లా ఆడిటోరియంకి. సో తర్వాత వీడియో అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. गुड मॉर्निंग. आज अर्निंग के लिए आए हैं हम लोग यहाँ. किसके लिए आए हैं? लुटाने के लिए या कमाने के लिए? कमाने के लिए. कमाएंगे तो लुटाएंगे ना. तो गुड मॉर्निंग में तो बहुत कुछ छुपा हुआ है. अब मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ गुड फॉर मोर अर्निंग्स. इट इज गुड मॉर्निंग. वंस अगेन गुड मॉर्निंग. फिर तो सेटल हो चुके हैं आप लोग. नहीं गुड मॉर्निंग परफेक्ट होना चाहिए. एनर्जी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरी वर्क. अगर मैं लो एनर्जी होकर बोलूंगा तो शायद आपको मजा नहीं आएगा, और आप में एनर्जी नहीं होगी तो मुझे मजा नहीं आएगा. हम दोनों को मजा चाहिए तो दोनों को एनर्जी चाहिए. यस और नो? गुड मॉर्निंग. आज ये एक अपॉर्चुनिटी सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए. अब मैं देख रहा था कि आज हॉल में बहुत सारी चेयर्स अभी खाली पड़ी है, राइट? और आप लोगों के पास आज अपॉर्चुनिटी थी कि जो आगे वाली चेयर्स थी आज उन पे बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने आराम से रिलैक्स होकर पीछे वाली चेयर्स को चुनने की कोशिश की. वाई? हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है और हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हैं. ऐसा करते हैं ना हम लोग. अगर यहाँ डायमंड बिखरे होते, आगे यहाँ डायमंड पड़े होते और आप लोगों के पास मौका होता उन डायमंड को आप ग्रैब कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से कोई भी पीछे नहीं रहने वाला था आप में से, और अपना रिलेशन भी भूल चुके होते कि तू पीछे हट. ऐसा होता है या नहीं? हाँ, ऐसा ही होता ना. तो every opportunity is a diamond. If you have spared your time, अगर आपने टाइम स्पेयर किया अपना वैल्यूबल टाइम टू सी समथिंग न्यू, तो वो डायमंड ही है आपके लिए. और डायमंड को जितना ज्यादा आप आगे बैठ के आगे वाली चेयर पे बैठ करके इसको वॉच आउट करोगे तो शायद ज्यादा बेटर नॉलेज आपको मिल सकती थी. तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, क्योंकि जिंदगी में हम लोग ये गलतियां करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, मैं चाहूंगा कि आगे ये गलतियां ना हो. अपॉर्चुनिटी जब भी मौका मिले तो मौकों को हमें ग्रैब करना चाहिए और मौकों को मैक्सिमम फायदा उठा के हम लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है. वरना ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिली नहीं लाइफ में. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप दुनिया में आए, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आपको मानव जीवन, ह्यूमन जो लाइफ मिली, इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. कहते हैं भगवान के बाद इंसान ही वो बंदा है जो भगवान के बने हुए कामों से भी ज्यादा बड़ा काम कर जाता है. केवल भगवान को भी लगता है कि यार मैंने क्या बना दिया. करता नहीं करता आविष्कार? यस और नो? और यू ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. तो आपको तो आप ह्यूमन बीइंग के लाइफ में आए, आपको जन्म मिला, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है या नहीं? इस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे लोग
अपनी पहचान छोड़ के जाते हैं और मैक्सिमम लोग विदाउट एनी रिकॉग्निशन दुनिया से चले जाते हैं, है या नहीं? अपॉर्चुनिटी दोनों के पास थी, सबके पास थी, कुछ ने इसको यूज किया और मैक्सिमम ने यूज नहीं किया। आपको भी आपके पेरेंट्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल भेजा था आप लोगों को, क्या सोच के भेजा था? पढ़ाई कर, अच्छे से कर और ऐसा करके कीर्तिमान बनाएगा मेरा बच्चा, यस और नो? लेकिन हमने उसको मिस कर दिया या नहीं? है कोई जिसने हैदराबाद में टॉप किया हो आप में से? अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप किया हो आप में से? किसी ने तो किया था ना, किसी ने तो किया था ना। उस इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस को समझा और उसने किया, और हमने अपने उसी एटीट्यूड की वजह से, नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से उसको मिस कर दिया। कहते हैं अगर थोड़ा सा बदलोगे तभी कुछ आपके लिए बदलेगा। आज ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर के आया, कुछ लोगों को ये बहुत पहले मिल चुकी है ऑलरेडी, कुछ लोग ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया मौका होगा। लेकिन अगर एटीट्यूड नहीं बदला तो ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में कोई चेंज नहीं ला सकती। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी चेंजिंग एटीट्यूड के साथ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की, अंडरस्टैंड किया, आई कैन अश्योर यू दैट अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, नॉट योर्स, अप टू योर जनरेशन ऑल्सो। तैयार है? आपकी आवाज में दम नहीं है। yes. तैयार हैं? yes. आप सोच रहे हो कि हम तो सुनने आए हैं, बोलने थोड़ी आए हैं आज। यही है ना कि हम तो सुनने आए हैं, हम बोलने थोड़ी आए हैं। आप हमसे बोलने की एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो? लेकिन जब आप एक क्लासरूम में हैं तो यू शुड शो लाइक दिस कि यू आर अलाइव। पता तो चले ना, अलाइव हो, बैठे हो, जिंदा हो और जगे हुए हो, वरना तो खाली कुर्सियों में आप में कोई फर्क रह जाएगा क्या? तो फर्क डालना चाहोगे ना? यस और नो? थैंक यू। तो अभी मैं देख रहा था आप में से आज मैक्सिमम अगेन वही फीमेल ग्रुप बहुत बड़ा है, और फीमेल की जो पावर है शायद फीमेल जानती नहीं है उसको। आप में से बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे या नहीं? अरे जो कर रहे थे वो तो यस बोल दो, कर रहे थे ना? अगर एक फीमेल जिसका अपना सेल्फ रिकॉग्निशन हो और जिसकी वजह से उसके परिवार का नाम हो, जो अपनी सेल्फ एक बिग अर्निंग एवरी मंथ कर रही हो, जिनका सोशल मान सम्मान बड़ा हो, उनको डांस करने में ज्यादा मजा आएगा या आज वाले डांस ज्यादा ही मजा आएगा? हाँ जी, तो वही ज्यादा मजा लेने के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि आप अपने आप को लो फील मत कीजिएगा। आप भी दुनिया में हैं और एक आइडेंटिटी आपकी, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें फीमेल तो बहुत पीछे रखा गया था, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि इस दुनिया में, इस जन्म में जो आपको मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के सामने थ्रो करूंगा, आपको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, एकाग्रता कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। 1 घंटे का टाइम आपका लेने वाला हूं, और जब आप इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करेंगे 1 घंटे बाद, आपके दिमाग में दर्द कर दूंगा मैं। वो दर्द मीठा वाला होगा, परेशान करने वाला नहीं, कि आप उड़ने लगोगे और लगेगा कि अब बस इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके जल्दी से जल्दी वो ऊंचाइयां छूनी है जो मैं छूना चाहती हूँ या छूना चाहता हूँ। तो तैयार है उड़ने के लिए? yes. चलिए, तो आप लोगों के पास एक यंत्र जरूर होगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने उसको साइलेंट मोड पे कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, और कोशिश कीजिएगा अगर उसको स्विच ऑफ कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। माइंड, हमारा ब्रेन, इसको अगर अभी मैंने कहा था साइलेंट मोड पे कर लें,
किसका बजा? हाँ जी, हिंदी भाषा समझ में आ रही है ना? बस 2 लोग खोल के रख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ अभी अनमैरिड है? अनमैरिड है और वो काफी टाइम से किसी के आगे या पीछे हैं और उन्हें लगता है कि वो ये वही टाइम है कि अभी फोन की घंटी बजेगी और उधर से आवाज आएगी यस आई एम रेडी, तो वो बोल के रख सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो मैरिड है? उसने तो दोनों में हाथ लगा रखा है। वो लोग खोल सकते हैं जिनको उम्मीद है छुटकारा पाने की और उन्हें लगता है कि यही वो एक घंटा है कि उधर से आवाज आएगी तलाक, तो वो खोल के रख सकते हैं। अगर फोन की घंटी बजी तो मैं यही 2 सवाल पूछूंगा कि यस हुई या तलाक हुआ, बाकी के प्लीज बंद कर दीजिए। If you keep an open mind, the opportunity will unfold before you. दिमाग खुला रखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी को आप प्रॉपरली ग्रैब कर सकते हैं, टेक ऑन कर सकते हैं और बेस्ट डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात आप समझ लीजिएगा कि जिंदगी का जो फंडा है ना बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जैसा बनाना चाहो वैसी बन जाती है। जो लोग लोअर क्लास है ना उनके शरीर में कोई कमी है क्या? कोई कमी है क्या? नहीं। दिमाग तो उनके पास भी है ना, बट उन्होंने इसको श्रिंक करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। मान लिया कि शायद हमारे अंदर क्षमताएं नहीं है और उन्होंने उस बंद करने की वजह से मौके मिलते भी हैं तो उनको वो समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और जिंदगी को ऐसे ही जी करके निकल जाते हैं। राइट? तो ये लाइफ का फंडा बड़ा सिंपल है। जैसा इस लाइफ को बनाना चाहोगे, जिंदगी को बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगी। छोटा बनाना चाहोगे छोटी बनी रहेगी, अगर बड़ा करना चाहोगे बड़ी हो सकती है। एक ही चीज है जो आपको छोटा या बड़ा बना सकती है, वो है आपका। इसको खुला कर लीजिएगा और खाली कर लीजिएगा। कहते हैं कि 2 चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं अगर ओपन हो, एक आपका दिमाग और दूसरा पैराशूट। अगर ऊपर से छलांग लगा दो और पैराशूट टाइम पे ना खोले तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? राम राम। और दिमाग भी अगर नहीं खुला तो शायद आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और आप इंसान की योनि से एनिमल की योनि में जा सकते हो। इंसान और एनिमल में 2 ही तो फर्क है। उनके पास दिमाग नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, और इंसान तो आप इंसान बने रहना चाहते हो ना? तो दिमाग को ओपन कर लीजिएगा प्लीज। The business system has no capital investment and yet the potential of one of the highest possible returns income. इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इट मीन्स हर कैटेगरी का इंसान, हर इनकम ग्रुप का इंसान इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकता है। बट इस अपॉर्चुनिटी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप जितना मेहनत करोगे और जितना चाहो उतनी इनकम और पॉसिबल रिटर्न आपको ही दे सकती है। लेना चाहोगे? इट इज योर चॉइस कि आपको क्या चाहिए। दिस अपॉर्चुनिटी कैन गिव यू द अमाउंट जो आपको रिक्वायर्ड हो। करना चाहोगे ऐसी अपॉर्चुनिटी को? लेना चाहोगे? We are only sharing this fantastic opportunity. The decision will be yours. हम इस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ सिर्फ और सिर्फ शेयर कर रहे हैं। नो बाउंडेशन। डिसीजन आपका अपना होगा कि वेदर इट इज फॉर यू और फॉर नॉट ऑफ यू। राइट? तो बिल्कुल रिलैक्स होके कंफर्ट मोड के साथ आराम से इसको समझिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज वो ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी वेस्टिज को ज्वाइन नहीं किया है, वो प्लीज रेज देयर हैंड्स। अभी तक वेस्टिज को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जोरदार तालियां अपने नए गेस्ट के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने नए मेहमानों का स्वागत करें।
इससे तो मेरे ख्याल से मेहमान खुश नहीं होगा। स्वागत तो जोरदार होना चाहिए ना। खुश, मेहमान खुश हुए ना। चलिए, उन्होंने कहा माफ किया यार, कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ द लाइफ, बेहतर जिंदगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं? देखो, हाथ आपका अपना है, उठाना ना उठाना वो निर्णय भी आपका अपना है। पड़ोसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो हाथ नहीं उठाएगा मैं यही मान के चलूंगा कि उनको बेस्ट ऑफ द लाइफ की जरूरत नहीं है। तो प्लीज प्रॉपर रेस्पॉन्स कीजिएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेस्ट ऑफ द लाइफ, इनकी बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ ऐसे खड़ा करना, मैं भी खड़ा कर सकता था ऐसे, ऐसे की परमिशन हमें नहीं है। किसको है? हाँ जी, जितने भगवान की पोस्टर होंगे घर में आपके, यही तक होता ना उनका। आप भगवान को नहीं हो ना। प्लीज लाइक दिस। ओके, थैंक यू। बेहतर जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा हमें क्या चाहिए कि जिंदगी बेहतर हो जाए? हम ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? आपको सबको बेहतर लाइफ चाहिए, आप सभी ने हाथ रेज किया है अपना। तो व्हाट यू आर सर्चिंग? मनी, कि जिंदगी बेहतर हो जाए। मनी और हैप्पीनेस, हेल्थ, हाँ जी, गुड हेल्थ, यस, good wealth, यस, spending time with the family. You should have enough time to spend with your family, जो आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है। Yes or no? यस, Social recognition, आपका मान सम्मान, आपकी सोसाइटी जहां भी आप लिव करते हैं, रहते हैं, वहां लोग आपको जाने पहचाने और आपको रेस्पेक्ट दें। जब भी जिंदगी बेहतर है ना। आपको वो जाने नहीं पहचाने तो जिंदगी क्या बेहतर है? राइट? सिक्योर फ्यूचर, कल को जब आप काम नहीं भी कर रहे होंगे तब भी आपका जो भविष्य है वो सिक्योर रहे। यस और नो? यस, एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, सामाजिक प्राणी। हमारी भी ड्यूटी है अपनी सोसाइटी को वापस कुछ करने की। यस और नो? यस, लेकिन अगर अपनी पॉकेट भरी होगी तभी किसी को दे सकते हैं। खुद भूखे होंगे तो किसी को खाना खिला सकते हैं क्या? नहीं, पहले खुद की भूख मिटाएंगे तभी कर सकते हैं ना। हाँ, तो अगर आपके पास वेल स्टेब्लिशमेंट होगा तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। यस और नो? यस, तो ये अगर आपके पास फीचर्स हैं, जिस इंसान के पास ये सारी चीजें हैं, तो क्या वो अपनी जिंदगी को बेहतर कह सकता है? यस और नो? यस, जिंदगी बेहतर हो सकती है या नहीं? Yes. अब आप अपने आप को असेस कीजिए कि राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो, इसमें से कितने पॉइंट्स पे आपका टिक यस है? गुड हेल्थ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन से यस आई एम 100% हेल्दी वन? हाउ मेनी ऑफ यू? Why? Why? How many of you say can I am a good wealthy person? मैं दौलतमंद इंसान हूँ, करोड़ों रुपए मेरे पास हैं। How many of you? मेरे तो उठाई हुआ है ना। Spending time with the family. The person who is doing business, who is doing job, क्या उसके पास टाइम है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए? बॉस का फोन आ गया संडे को भी, तो घर में टाइम लगाएगा या वो अपने ऑफिस में लगाएगा? ऑफिस, और वो लोग फ्री नहीं है। सोशल रिकॉग्निशन, कितने लोग जानते हैं अपने रिश्तेदार को छोड़ के? मेरे ख्याल से कोई, अगर आज आपका घर आलीशान घर हो और लग्जरियस गाड़ी में आप घूमते हो तो आप शायद जाने ना जाने लोगों को, लेकिन लोग जरूर पहचानते होंगे, यार ये है वो बंदी जो घर में रहती है यार।
यस और नो? यस पहचानेंगे या नहीं? यस आज मुकेश अंबानी को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? नहीं रतन टाटा जी को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? नो या किसी सोशल वर्कर जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी मतलब सोसाइटी में जिनकी रेपो है, उनको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? नो क्या वो हमसे डिफरेंट हैं क्या? नहीं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो हैं, और हमने नहीं किए, हम नहीं हैं, तो हम भी करना चाहेंगे, यस और नो? यस सिक्योर्ड फ्यूचर। अभी तक हम लोग जितने भी हैं, हम लोग एक्टिव इनकम के जोन में काम कर रहे हैं। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा, नहीं आएगा और कल को जब हम रिटायर करेंगे तो कैसी हालत होने वाली है? बचपन वाली, कि बचपन में जब दुनिया में आए थे डिपेंडेंट थे ना अपने पेरेंट्स के ऊपर, और जब रिटायर करता ना इंसान, मैक्सिमम लोग ओल्ड एज में क्या होते हैं, या तो बच्चों पे डिपेंडेंट या समाज के ऊपर डिपेंडेंट। ओल्ड एज होम खुल रहे हैं ना, डे पे डे, नए से नए खुल रहे हैं या नहीं? आज से 50 साल पहले ओल्ड एज होम का कोई कॉन्सेप्ट था? नहीं अपने माँ बाप को लोग अपने साथ रखते थे ना, लेकिन आज बच्चे की इनकम नहीं है इतनी कि माँ बाप का वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? ओल्ड एज हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं? तो आप चाहोगे कि आप भी उसी स्थिति से गुजरे? नहीं तैयारी कब करनी पड़ेगी? कभी लेकिन हम हिंदुस्तानी कब करते हैं तैयारी? हम कहते हैं जब प्रॉब्लम आएगी तब देख लेंगे, और जब देखने के लिए कुछ बचता नहीं है, सिर्फ पछताते रहते हैं हम लोग। अगर प्रॉब्लम आने से पहले उसकी तैयारी कर ले तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कितने लोग चैरिटी कर रहे हैं आजकल? एक या दो तीन लोग। एक ने एक को देख के चौथे ने भी हाथ उठाया कि कल मैंने भी किसी को 5 रुपए दिए थे। दिस इज नॉट चैरिटी। आपने कितने लोगों ने बच्चों को, कुछ गरीब बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है? ओनली वन। మాకే గతి లేదు मतलब दीज आर द रीजंस कि आज भी हमारे पास वो सोर्सेज और रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की, हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिसकी वजह से आज भी हम लोग चाह के भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। करना चाहोगे? अगर मौका मिले तो करना चाहोगे? यस गुड हेल्थ। अभी आप लोगों ने बताया कि nobody is good health, having good health. Why? Because the body is made up from cells. Cells से क्या बना? टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन से क्या बना? सिस्टम से क्या बनी? बॉडी बॉडी। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है बायोलॉजिकली? दिस इज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। इट मीन हमारी बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ? सेल्स। सेल्स हेल्दी होगी तो बॉडी हेल्दी होगी, सेल्स वीक होंगी तो बॉडी भी हेल्दी नहीं होगी। अब सेल्स को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? सेल्स को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? आज व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कि आज हमारी सेल्स अनहेल्दी सेल्स होती जा रही है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। आज देयर आर सो मैनी रीजंस जिनकी वजह से आज हमारी सेल्स अनहेल्दी हो रही हैं, बिकॉज पॉल्यूशन, यूवी रेज, अनसफिशिएंट मतलब डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड पॉइजनस गैसेज इन द एनवायरनमेंट, जिनकी वजह से आज हमारी सेल्स क्या हो रही हैं? अनहेल्दी होती जा रही है। यस और नो? सबको मालूम है, एवरीबॉडी नोज दैट कि आज जो हम डाइट खा रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द बॉडी। सबको मालूम है ना? लेकिन क्या हम कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? अभी पीछे 1 साल 1.5 साल का जो सफर गुजरा है, आप लोगों ने सबने फील किया होगा, बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी की वजह से वो वायरस ने इतना तांडव मचाया, इतने लोगों को लेके चला गया। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई होती। यस और नो? और वो इम्यून सिस्टम हमारा वीक क्यों था?
क्योंकि हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने वो फूड खाया जिसने टेस्ट दिया, जिसने हमारे जीव को स्वाद दिया, जिसने हमें हेल्थ दी या नहीं दी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से हम लोगों ने उस चुनौती में अपने आप को कमजोर पाया और हम उससे हार गए और बहुत सारे हमारे अपने लोग चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि गलतियों से सबक लेना चाहिए। क्या आज भी आप अपनी लो इम्यूनिटी को कंटिन्यू करना चाहेंगे या अपनी इम्यूनिटी को बेटर करना चाहेंगे? Yes. अगर इम्यूनिटी बेटर होगी मींस द बॉडी इज मेड अप फ्रॉम सेल्स। दे आर द 37 ट्रिलियन सेल्स। 37,000 खरब सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करती हैं। The cells are the building blocks of the human body. If it is strong, the body will be strong. If it is weak, body will be weak. If it is unhealthy, body will be unhealthy. The reason to make it unhealthy, ये हमारे DNA को डैमेज कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, स्मोकिंग, मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लामेशन, यूवी लाइट एंड आवर फूड, जिसकी वजह से आज हमारी सेल्स वीक हो रही हैं और हमारी सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जा रही हैं और डैमेज हो रही हैं। टमाटर देखा आपने फ्रेश, कुछ दिन रख दो कैसा हो जाता है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो आपका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टमाटर आपका सड़ना लग जाता है और कुछ टाइम के बाद आपकी नॉर्मल सेल, जब वो सारे के सारे रीजंस इसको अटैक करते हैं, पॉल्यूशन, यूवी रेज, आपका लेस ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, पॉइजनस गैसेस, टॉक्सिन्स आपकी सेल को अटैक करते हैं, तो क्या करते हैं? उसको डैमेज कर देते हैं और धीरे धीरे वो सेल क्या होती है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है और अपने टाइम से पहले डाई कर जाती है, जिसकी वजह से आप लोग अनहेल्दी हो जाते हैं। तो आपको अपनी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में यानी कि फ्री रेडिकल से बचाने के लिए क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। क्या चाहिए? एक ऐसी डाइट चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ज्यादा हो, जो आपकी सेल को फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से बचा पाए और आपकी सेल हेल्दी रहे। अगर आपके बिल्डिंग ब्लॉक हेल्दी रहेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है। Yes. रह सकती है या नहीं? और आपकी सेल्स हेल्दी होंगी, आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा, स्ट्रांग होगा और आप एक हेल्दी बॉडी हो सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? फ्री रेडिकल को किल करेगा और आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाएगा और उसको हेल्दी सेल में कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द लाइफ चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, तो आपको एक ऐसा फूड चाहिए, द फूड कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफ लिव कर सके, जो आप करना चाहते हैं। यस और नो? करना चाहते हैं? अभी मैम का मेकअप हुआ यहाँ, मेकअप से पहले ग्लोनेस कम थी, मेकअप के बाद आप सभी ने फील किया ना ज्यादा हुई। अगर ये केयरिंग हम लोग डेली करें तो डेली वही ग्लो हमारा मेंटेन रह सकता है या नहीं? रह सकता है या नहीं? ये मेकअप करने का जो हमारा आज पर्पस था वो ये था कि जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को किसी के सामने प्रेजेंट करने जाएं तो पर्सनैलिटी, पहला इंप्रेशन क्या है आपका? आपकी पर्सनैलिटी। यस और नो? अगर आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो होगा, अट्रैक्टिव लगोगे, तो जो दिखाओगे उसको भी लोग अट्रैक्शन के साथ देखेंगे। अगर आप ही लो एनर्जी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो कम होगा, तो आप चाहे बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी भी थ्रो करोगे तो भी वो लोग उस अट्रैक्शन से नहीं देखेंगे। कहते हैं ना कि अगर गोल्ड रियल गोल्ड पटरी पर लगा के बेचे तो आप में से कितने लोग लेंगे? कितने लोग लेंगे? अगर ब्रास यानी कि पीतल हाई क्लास शोरूम में गोल्ड बना के बेचे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ले लेंगे। यस और नो? द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन।
होती है या नहीं? तो ये पर्पज यही था कि आप बेसिक तैयारियां करके अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करके प्रेजेंटेशन के लिए जाएं और इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को विद दैट पर्सनालिटी जब आप लोगों को बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट और लोग आपके साथ एसोसिएट करेंगे, आपका टीम बनेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही था पार्ट हमारे मेकअप का आज, जिसको आपने आज एंजॉय भी किया और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग इसको कल से फॉलो भी करेंगे कि नॉलेज को लेने के बाद, किसी भी नॉलेज और किसी भी लर्निंग को सीखने के बाद यहां रख के नहीं बैठना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने एक्शन में लाना है, तभी उसका आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप क्लास में टीचर से पढ़ के आ जाएं और घर पे आके रिवाइज ना करें और एग्जामिनेशन पेपर में कुछ लिख के ना आए, आपको आता है और हमारा आंसर शीट पे खाली लिख दे कि मुझे आता है, तो नंबर मिलेगा क्या? नहीं। हाँ जी, लिखना पड़ेगा ना, तो एक्शन करना पड़ेगा ना। तो जो भी आपने सीखा है उसको आपने कल से अपने एक्शन में लेकर के आना है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में इंटेक करेंगे, दैट विल प्रोटेक्ट योर सेल्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल, जो आपको अलग अलग सोर्सेज से आपकी सेल्स को अटैक कर रहे थे, और आपकी सेल्स को हेल्दी रखेगा और लॉन्ग लाइफ आपके इम्यून सिस्टम को रेज करके आपको एक गुड हेल्थ लाइफ लॉन्ग आपको दे सकता है, जो आप रखना चाहते हैं। अगर बेस्ट ऑफ द लाइफ में गुड हेल्थ आपके पास हो तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ, गुड वेल्थ के लिए आप एनर्जी के साथ अपना एक्शन बेटर तरीके से कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। यस, तो आप ऐसा फूड ले सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज ज्यादा हो। अगर आपको बताया जाए तो आप लेने के लिए तैयार हैं? यस और नो? देखो यार, मेरे को ना रिस्पॉन्स प्रॉपर चाहिए, मैं प्रिजम्पशन पे बिलीव नहीं करता हूं। अगर आप यस और नो भी बोलने में दिक्कत है तो ये अपॉर्चुनिटी तो बताने के लिए जबान खोलनी पड़ेगी। जिनके पास नहीं है उनको हाथ चलाना पड़ेगा। रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी किसी डिवाइस में लगाना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी ऑन करना पड़ेगा, तभी ये अपॉर्चुनिटी काम करेगी। यानी कि बोलना तो पड़ेगा। तैयार है बोलने के लिए? हाँ करने के लिए या ना करने के लिए तैयार हैं? यस और नो? थैंक यू। गुड वेल्थ सबको चाहिए, विटामिन एम कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। कुछ ने तो पर्स भी ओपन कर लिए हैं कि आए और गिर जाए। गुड वेल्थ लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो लोग पैसा कमाते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मैक्सिमम लोग एम्प्लॉइज के कैटेगरी में आते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं और कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं। ये 4 कैटेगरीज है। हाँ जी, यही 4 कैटेगरीज है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। यही 4 है ना। मैक्सिमम लोग कहाँ फॉल करते हैं? क्योंकि बचपन से हम सबको एक ही इंजेक्शन लगा है कि पढ़ाई कर लो, नौकरी कर, अच्छी नौकरी लग जाएगी। और नौकरी लगी रहते दिल्ली में, लगी हैदराबाद, तो उस नौकरी का कोई मजा है क्या? अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, किसके लिए? पैसे के लिए। और वो पैसा भी कितना, जिससे जिंदगी हैप्पीली नहीं चल सकती। तो ये 4 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया गया। 95% ऑफ पॉपुलेशन, टोटल दुनिया की जो 95% पॉपुलेशन है वो पहले 2 क्वाड्रेंट में ही लाई करती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? नौकरी और छोटा मोटा व्यापार। और दुनिया की 5% पॉपुलेशन कहां फॉल करती है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। आज हिंदुस्तान में करोड़पति ज्यादा होंगे या 10,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग ज्यादा होंगे? हाँ जी, करोड़पति तो गिनती के है ना। तो टोटल पॉपुलेशन का 5% हिस्सा कहां लाई करता है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है। और मैक्सिमम लोग कहां आते हैं? एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड। आप में से भी बहुत सारे लोग
अगर इस हॉल की मेजोरिटी को भी अगर हम एसेस करें तो पहले 2 क्वाड्रेंट में आप लोग खुलाई करते हैं, यस और नो? 5% टोटल दुनिया की दौलत इन 95% लोगों के पास है, सिर्फ 5%। और 95% दौलत इन 5% लोगों के पास है। अब दौलत किसके पास ज्यादा होगी, पहले क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास या सेकंड क्वाड्रेंट के लोगों के पास? कल हम होटल में, जिस होटल में हम रुके हुए हैं, हमें कहीं जाना था तो हमने एक टैक्सी को हायर किया। होटल की वो टैक्सी थी और जो ड्राइवर साहब थे उस टैक्सी के, उनसे जब पूछा कि भैया कितना कमा लेते हो महीने में, मैं साथ में थी सर। बिलीव नहीं करोगे आप, 9,000 रुपीज ए मंथ। कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटा डेली। अब 9,000 रुपए कमाने वाला इंसान, क्या आपको लगता है कि उसके कोई बेस्ट ऑफ द लाइफ के बारे में सोच सकता है? अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए तो वो खाना खाएगा या उसका इलाज कराएगा? सोशल रिकॉग्निशन कोई होगा उसका? नहीं। बल्कि लोग घृणा की नजरों से देखते हैं, यार कहाँ। यस और नो? यस। ऐसी सच्चाई है, क्योंकि हमारे देश का डाटा बोलता है, हमारा प्लानिंग कमीशन का डाटा बोलता है 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज अर्निंग ओनली 10,000 रुपीज ए मंथ और बिलो देन दैट। और ये कल मुझे लाइवली फील हो गया, मैं डाटा में बिलीव नहीं कर रहा था शायद, लेकिन कल वो बिलीव पक्का हो गया। और ये सच्चाई है। इतनी हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी जो पहला नौकरी लगती है, पैकेज 3 लाख रुपए पर एनम, 4 लाख रुपए पर एनम, बीटेक एमटेक करने के बाद। आसान पढ़ाई है, मुश्किल? पीछे बैठे हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, बोलो बोलो, जोर से बोलो यार। करना चाहो तो कर सकते सर कुछ भी। हाँ जी, मैं माइंड सेट की बात नहीं कर रहा, वो तो बाद में आएगा माइंड सेट। सिलेक्शन में होना ना सर, आसान नहीं है, नौकरी नहीं मिलती, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही नहीं मिलता। यस और नो? और हम अपने को लाचार समझ के इस ब्यूटीफुल लाइफ को वेस्ट करने में लगे हो कि अब तो पता नहीं दुनिया लूट गई, एडमिशन नहीं हुआ, बस खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन अगर आप अवेयर हो, एक्टिव हो, तो अपॉर्चुनिटीज इतनी है आपके चारों तरफ। अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप कुछ भी उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो माइंडसेट जिसकी आप बात कर रहे थे ना, उसी की वजह से ही प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोग दुनिया में सफल नहीं हो पाते। तो आप इस 5% वाली पॉपुलेशन में रहना चाहोगे या 95% वाली पॉपुलेशन में रहना चाहोगे? क्योंकि ये जो 95% वाली पॉपुलेशन है, ये एक ऑर्डिनरी लाइफ लीड करती है, छोटी इनकम, ऑर्डिनरी लाइफ। एंड दिस क्वाड्रेंट, बड़ी दौलत, लिविंग द बेस्ट ऑफ द लाइफ। और आप सभी लोग बेस्ट ऑफ द लाइफ लीड करना चाहते हैं, यस और नो? यस। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको भी इस तरफ से इस तरफ आना पड़ेगा। आना पड़ेगा या नहीं? यस। अब इधर आने के लिए क्या क्या चाहिए? बड़ा कैपिटल चाहिए, बड़ी नॉलेज चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी मैन पावर चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए उस प्रोडक्ट की, और इतना सब होने के बाद एक रिस्क लेने की क्षमता चाहिए। फिर एक आम इंसान क्या सोचता है? ये तो मैं कर नहीं सकता, ये मेरे पास है नहीं। तो जिंदगी काटो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दुनिया में कब आओ और कब जाओ, बस शांति से जियो। यही करता है ना?
क्योंकि वो भूल जाता है उस टाइम कि तेरे पास इतना पावरफुल बॉडी है, तेरे पास वो सब कुछ है और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है तुझे। यूज इट एंड मेक एंड बिल्ड योर लाइफ ऑन योरसेल्फ। पर लेकिन वो लाचार माइंडसेट की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है और वो फिर कहां चला जाता है? उसी पहले क्वाड्रेंट में, एम्प्लॉयज या कोई छोटा मोटा व्यापार। अब बिजनेसमैन बनने के लिए तो ये चीजें चाहिए। क्या हो सकता है? तो वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ कि कॉमन मैन को कैसे उसकी जिंदगी में सुधार लाया जा सकता है। एक कॉमन मैन को क्या एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि वो भी अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाए। और ये रिसर्च हुआ वर्ल्ड वाइड और एक नया सिस्टम निकल के आया, टाइम इज इक्वल टू मनी। समझते हैं आप इसको? कि जितना काम करोगे उतना पैसा अर्न करोगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। बाटा, सुना नाम बाटा का? यस, कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। सुने। कितने लोगों ने सुना बाटा का नाम? हाथ तो सबने खड़ा किया, लेकिन मेरे ख्याल से सबके पास आज मुंह पे कुछ के टेप लगी हुई है। हाँ जी, सबने सुना बाटा का नाम? बाटा क्या करता है? जूते बनाता है, जूते बेचता है। यस और नो? एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये बड़ा बिजनेसमैन इतना ज्यादा दौलतमंद कैसे है। एक आम इंसान जो पूरा मेहनत से काम कर रहा है वो इतना बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? तो बिजनेसमैन कैसे बड़ा हो गया? बाटा के एग्जांपल से समझते हैं। बाटा ने क्या किया? बाटा ने कहा कि मैं जूते मैन्युफैक्चर करूंगा बट बेचूंगा खुद नहीं। बेचने के लिए लोगों को अपना फ्रेंचाइजी बनाऊंगा और एक फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाया उसने अपने नीचे। पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो मान लेते बाटा के सपोज 1 लाख फ्रेंचाइजी तो होंगे। यस। जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, अगर वो एक फ्रेंचाइजी शॉप एज्यूम कर लेते हैं कि पर डे 10 घंटा ओपन होती है, क्या बेचता है फ्रेंचाइजी वाला? शूज। क्या बेचता है? शूज। किसका काम किसके लिए कर रहा है? बाटा के लिए। यानी कि 10 घंटे अगर एक फ्रेंचाइजी शॉप खुलती है तो बाटा के लिए पर डे कितना काम हुआ? 10 लाख घंटे हुआ या नहीं? एक फ्रेंचाइजी शॉप की सेल मानते हैं पर डे 20,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, प्रेज्यूम कर लेते हैं। इतनी तो होगी। और बाटा से उसका एग्रीमेंट है कि 20% इज योर कमीशन। तो कितना रुपया ने पर डे अर्न किया? 4,000 रुपए। बाटा ने जूते भी बनवाए, उसकी शॉप तक पहुंचाया भी, एडवर्टाइजमेंट भी किया, अपना फैक्ट्री का स्टाफ भी रखा। सारे एक्सपेंस को बियर करने के बाद बाटा को उस सेल पे सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? 20%। कितना बचा? 5%। 20,000 का 5% कितना हुआ? 1,000 रुपीज। तो बाटा को एक फ्रेंचाइजी से कितना पैसा फायदा हुआ? बट बाटा हैविंग हाउ मेनी फ्रेंचाइजी? 1 लाख। तो बाटा को कितना रुपए पर डे इनकम हुई? 10 करोड़ रुपए पर डे। महीने में कितना हुआ? 300 करोड़ मंथली। जिसमें जूते बनाने वाला जूते बना रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, बाटा तो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहा है। दिस इज द मॉडल। बिकॉज बाटा ने किस पे फोकस किया? बाटा ने ऐसा क्या किया? बाटा क्रिएटेड ए नेटवर्क अंडर हिम। अभी आपने से पहले स्लाइड देखी थी ना, तो हमारी जरूरत की चीजें ऐसा ही है। तो वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ कि यार एक कॉमन मैन कहां इन्वॉल्व है? कॉमन मैन इन्वॉल्व है
डेली बेसिक नीड्स की जो गुड्स हैं उनको परचेज करने में, उनको खरीदने में, उनको यूज करने में उस कॉमन मैन को हम ऐसा क्या सिस्टम दे सकते हैं जिससे कि वो लोग भी बाटा की कैटेगरी में आ जाएं। तो इस सिस्टम को रिसर्च किया गया और डायरेक्ट सेलिंग को रिसर्च करके इन्वेंट किया गया एक कॉमन मैन के लिए कि जितना भी पैसा यहाँ पे ये लोग अर्न कर रहे थे बीच के मीडिएटर्स, अगर हम इस पैसे को इन मीडिएटर्स को हटा दे, उस पैसे को सेव कर ले और वो पैसा अगर एक कॉमन मैन को डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाए तो कॉमन मैन की जिंदगी बदल सकती है। तो सिस्टम में कंपनियां डायरेक्ट जुड़ गई किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। जब कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के साथ जुड़ गई तो रिटेलर की तो जरूरत महसूस हुई नहीं। जो डिस्काउंट रिटेलर को जा रहा था वो कंपनी ने कहा रिटेलर मार्जिन हम किसको देंगे? कस्टमर। जब रिटेलर की जरूरत नहीं पड़ी तो डिस्ट्रीब्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन किसको मिलेगा? कस्टमर। जब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए तो स्टॉकिस्ट भी नहीं चाहिए, स्टॉकिस्ट मार्जिन किसको मिलेगा? कस्टमर। और जब स्टॉकिस्ट नहीं चाहिए तो सीएनएस की भी जरूरत नहीं थी और सीएनएस का मार्जिन किसको चाहिए? कस्टमर। अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनकी जिंदगी कैसी है? लग्जरियस लाइफ या ऑर्डिनरी लाइफ? लग्जरियस लाइफ। आप भी चाहते हैं ऐसी लाइफ? यस। क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपको आके एक्टिंग करते हैं। मेरे सुंदर बालों का राज, मेरी सुंदर त्वचा का राज करते हैं या नहीं? अभी एक एक्टिंग यहाँ भी की गई थी 10 मिनट 15 मिनट पहले। ये सच वाली एक्टिंग थी और वो झूठ वाली एक्टिंग। सच वाली एक्टिंग लोगों को समझ में कम आती है और झूठ वाली एक्टिंग बहुत ज्यादा समझ में आ जाती है। आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर टीवीएस बाइक चलाते होंगे? नो। एडवर्टीजमेंट तो किया करते हैं करते हैं या नहीं? Yes. और लोग इतने उनके साथ मोटिवेट हो जाते हैं और टीवीएस विक्टर बाइक को खरीद लेते हैं। पैसा कौन कमाता है? सचिन तेंदुलकर। उसी के ऊपर कंपनी ने कहा कि यार जब हमें इन सब की जरूरत नहीं है तो हमारे सेलिब्रिटी कौन? हमारे कस्टमर। हमें इनकी भी जरूरत नहीं है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉस्ट जा रही थी, सेलिब्रिटी के ऊपर कॉस्ट जा रही थी, ये कॉस्ट भी किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? कस्टमर। और इस सिस्टम ने एक कॉमन मैन को मौका दिया करोड़ों-पति बनने का, बेस्ट ऑफ द लाइफ को लीड करने का। कैसे होगा आगे देखते हैं। तो इस सिस्टम की को अडॉप्ट करते हुए एक कंपनी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। वेलकम टू इंडिया नंबर 1 कंपनी कॉल्ड वेस्टीज। वेस्टीज के नाम का मतलब है फुटप्रिंट्स, कदमों के निशान। उन लोगों के कदमों के निशान जो आज से कुछ समय पहले एक रास्ते में चले, अपने को सफल किया। और अगर हम सफल लोगों के रास्ते में चलेंगे तो सफल हो सकते हैं। सफल होने के दो तरीके, सफल होने के दो तरीके। या तो सफल लोगों जैसा बन जाओ या सफल लोगों का हाथ पकड़ लो। कौन सा आसान है? हाथ पकड़ना। कौन सा आसान है? हाथ पकड़ना। यानी ये सफल लोगों के बने हुए रास्ते पे चलेंगे तो सफल हो सकते हैं, यस और नो? तो कंपनी ने एक ऐसा रास्ता दिया कि अगर एक कॉमन मैन उन सफल लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगा तो कैन बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ। और इसीलिए वेस्टीज ने आपको दिया एक सफलता का मंत्र और आपको सफल होने के लिए एक रास्ता देने का काम। और ये संभव क्यों हो पाया? क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इतनी विजनरी मैनेजमेंट है जिसने ट्रांसफॉर्म किया ड्रीम्स को इनटू रियलिटी। क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस था कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना पावरफुल सिस्टम लॉन्च किया जिसकी वजह से आज शायद कॉमन मैन अपने वो सपने वो जो देखता था जिंदगी में पूरा करने के लिए वो पूरा होना शुरू हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में कितने लोग अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं? बहुत सारे लोग हैं।
है या नहीं? भाई हिंदुस्तान के लीजेंड है वो, है ना? यस। आप में से कितने लोगों को हवाई यात्राएं कोई पसंद है? सबको पसंद है। आज आपको मौका मिले एक फ्री टिकट यूएस के लिए, फ्री टिकट आने जाने का, कितने लोग अवेल करना चाहेंगे? उस प्लेन में कितने लोग बैठना चाहेंगे? बट उसके जो पायलट है वो मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब हैं। कोई नहीं जाना चाहेगा। क्यों? जान जा रही है क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन बट अच्छे पायलट नहीं। यार इसका बना हुआ है और ये वर्ल्ड क्लास ऑफिस है जिसमें विजन कंपनी ने लिया 2025 के लिए कि हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो हम आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है, लेकिन आने वाले 2025 तक हमें दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बनना है और अपने देश के साथ दुनिया के 50 देशों में अपने ब्रांड को पहुंचाना है और 20,000 करोड़ का ब्रांड हम लोगों ने बनना है। और 2030 के लिए मिशन विजन टू बी टॉप इन 5 टॉपेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एंड टू बी प्रेजेंट इन 100 कंट्रीज एंड मे बी ए ब्रांड ऑफ मोर देन 50,000 करोड़। अब ग्रोइंग सिस्टम के साथ हम अगर अपने आप को एसोसिएट करेंगे तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी टू ग्रो। अगर डाउन सिस्टम के साथ अपने को एसोसिएट करेंगे देयर इज ए वेरी बिग प्रोबेबिलिटी टू बिकम डाउन। तो आप डाउन जाना चाहेंगे या अप और अप? यस। So this is a system which having a great vision, very big vision for 2025. It is 2021 is going almost, यानी कि आने वाले 4 साल में this system is becoming a 20,000 करोड़ ब्रांड और उसका 0.01% भी हमें मिल गया तो जिंदगी आप सोच सकते हो कहाँ जा सकती है? यस और नो? सोच सकते हैं ना? ये वेस्ट एशियन सिस्टम की ग्रोथ है जो कि 17 साल पहले, जैसे मैंने बताया कि 17 साल पुराना ये सिस्टम है ऑलरेडी। आज से 17 साल पहले 2004 2 जून को ये सिस्टम लॉन्च हुआ था और हर साल सिस्टम इतना ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया कि हर साल 100% की ग्रोथ के साथ ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। ये बताने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जब आप एज ए कैरियर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं तो यू शुड हैव द नॉलेज कि वो सिस्टम कितना पावरफुल है, क्या उसके शोल्डर इतने स्ट्रांग हैं कि आपके उन अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को क्या वो सिस्टम फुलफिल कर सकता है, ऐसा नो? क्या? क्योंकि जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को, उसकी फैकल्टी के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के ही आप एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। और जो अभी बताया गया कि सर एडमिशन मिलना मुश्किल है, कौन से कॉलेज में? द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस, जहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सुपर है। यह सब क्योंकि हर इंसान कहाँ एडमिशन लेना चाहता है? उन्हीं कॉलेजेस में लेना चाहता है। अच्छा बनेंगे तो यू शुड हैव दैट ग्रोथ ऑफ 100% एवरी ईयर। ड्रीम इट एंड अचीव इट, दीज आर द पीपल जिन्होंने एक सपना लिया। एक कॉमन मैन का सपना क्या होता है? गाड़ी लेना होता है या नहीं? मैक्सिमम लोगों का सपना होता है और उन लोगों ने भी लिया, सिस्टम में आए और सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया और सपने को पूरा किया। आज मोर देन 5,000 से ज्यादा लोग इस सिस्टम में ऐसे हैं जो अपने लिए अपने सपनों की गाड़ी ले चुके हैं और करीब 250 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस कार यहां से अचीव कर चुके हैं। और हम तो मल्टी कार्स, शुरुआत वैगन आर से किया था क्योंकि जब स्कूटर पर तो ज्यादा शक्ति नहीं होती ना सोचने की। अपना तो मर्सिडीज का जब भी था लेकिन शक्ति नहीं थी सोचने की इतनी, और पिताजी बहुत टेंशन में थे। जब वैगन आर मैंने ली ना, मेरे फादर बहुत टेंशन में थे। मेरे फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और मैं भी जब इस सिस्टम में आया तो गवर्नमेंट जॉब मिलता, लेकिन काम कर लेता था, पूरा उनको करना पड़ता था बार बार। उनको लगा कि कार तो ले लेगा, EMI कहीं मुझे ना देनी पड़ जाए, इसलिए वो टेंशन में थे। 2007 में मैंने पहली गाड़ी ली थी वैसी सिस्टम से वैगनआर, और 2004 में मैंने ली दूसरी गाड़ी होंडा सिटी ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। तो मेरे पिताजी से ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको पता था कि पैसा बहुत जल्दी और बहुत बड़ा आ रहा है
और ये गाड़ी है हम अफोर्ड कर सकते हैं। देन 2014 में मैंने तीसरी गाड़ी ली, ऑडी Q3। 3 साल बाद, अभी तीनों गाड़ियां रखी हुई थी। 2018 बेटे को गाड़ी दिलाई, उसके बर्थडे पे i20 कॉलेज में एडमिशन कराया था उसको जाने के लिए। 2 गाड़ियां ऑलरेडी घर में हैं, उसने कहा नई गाड़ी से जाऊंगा। जब पैसा पॉकेट में होता तो आप अपने पूरे कर सकते हैं। और उसी साल अपने लिए एक और गाड़ी ली, मर्सिडीज बेंज E-क्लास। तो ये है पावर ऑफ सिस्टम। अब बेस्ट ऑफ द लाइफ लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर अपने पे भरोसा नहीं किया होता, इस अपॉर्चुनिटी को 17 साल पहले, जो कि एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी, देखने दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ उस मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड था जिस पे भरोसा किया और पता था कि यार 30 लाख आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, पैसा है नहीं, एम्बिशियस है, सपने बड़े हैं, पूरा करने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये सिस्टम है जिसपे पैसा नहीं चाहिए और इस मैनेजमेंट ने बड़ा काम किया है ऑलरेडी। उसी भरोसे के साथ 17 साल पहले विश्वास के साथ सिस्टम के साथ एसोसिएट किया और आज आपके सामने उस कहानी को बयान कर रहा हूं कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बन गई। तो यही है पावर सिस्टम। तो ड्रीम इट एंड अचीव इट। सपना देखने की हिम्मत करो। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपका सपना पूरा कर सकता है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, अपने खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास सारे के सारे वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस हैं। यानी कि हम आपको इंश्योर करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट आप अपने यूज के लिए यहां से परचेज करेंगे, दे ऑल आर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो आपको हर तरीके से आपकी सेहत, आपके टेस्ट में आपको कंफर्ट देंगे, आपको सेटिस्फैक्शन देंगे और आप एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यहां से यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की जो हमारी कैटेगरीज हैं, हम लोगों ने हेल्थ केयर पे काम किया, जिसे एंटीऑक्सीडेंट की मैं अभी आपसे बात कर रहा था। वो एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए तो सही, हमको विटामिन सी चाहिए या नहीं? कितना पर डे होना चाहिए? किस फूड में सबसे ज्यादा मिलता है? सिट्रस में मिलता है, आंवला में सबसे ज्यादा होता है। आप सबके लोग रोज 1 या 2 आंवला रोज खाते हो। आपको पता है विटामिन सी डेली चाहिए, इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत रिक्वायर्ड है, बट हम लोग नहीं खा पाते क्योंकि इजीली अवेलेबिलिटी नहीं, बिकॉज वी आर सो बिजी विद आवर वर्किंग, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं। अगर उसी आंवला को हम ड्राई करके, पाउडर करके, कैप्सूलिंग करके आपको दे दें तो डेली खा सकते हैं, विटामिन सी डेली मिल सकता है। उसी थ्योरी पे काम किया गया और एक इजी तरीके से वो न्यूट्रिशियस फूड आपकी बॉडी में चला जाए, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर पाए, आपके उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए और आपके फर्स्ट पिलर को, जो आपकी बेस्ट ऑफ लाइफ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, गुड हेल्थ, उसको एनहांस कर पाए। उसी कैटेगरी में इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, आयुष शांति में आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, स्किन फार्मूला 9 के स्किन के लिए आपके लिए अलग से प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर, कलर कॉस्मेटिक एंड द कंप्लीट रेंज ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जो ऑलरेडी आप लोग अपने घरों पे डेली अपनी बॉडी में या अपने घर में यूज करते हैं। यस और नो? यस। करते हैं या नहीं? यस। तो कंपनी ने एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेंज आप लोगों के लिए लॉन्च किया और डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल को अडॉप्ट किया कि हम अपने इस प्रोडक्ट रेंज को एक कॉमन मैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना करके मार्केट में मूव ऑन करेंगे, ताकि वो ब्रांड एम्बेसडर भी अपनी पावर ऑफ माउथ को यूज करके एक बाटा की कैटेगरी में आने के लिए एक नेटवर्क यहां बिल्ड कर पाए विद द हेल्प ऑफ देयर सीनियर्स, विद द हेल्प ऑफ हिज टीम, और अपनी जिंदगी में वो बड़ी ग्रोथ के साथ अपनी लाइफ को बेस्ट ऑफ द लाइफ में कन्वर्ट कर पाए। तो उसके लिए कैसे शुरू करना पड़ेगा? हाउ टू स्टार्ट टुडे?
fill the registration form, there is no registration fees required. जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सबमिट केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस के थ्रू आपको जमा करना पड़ता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, वो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होता है। कर सकते हैं यस और नो? स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां भी आजकल तो आधार कार्ड और वोटर केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, यस और नो? यस। चाहिए या नहीं? यस। आज तो हर काम के लिए चाहिए, यस। यस और नो? यस। तो यहाँ भी किया जा सकता है। जो अभी आप मार्केट से बाई कर रहे थे, उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में उस प्रोडक्ट को, उस चॉइस को, उस जरूरत को आपने बाई करना है फ्रॉम द एंटायर वेस्टीज प्रोडक्ट रेंज, जो भी आपको चाहिए। इसमें ना कोई मिनिमम है ना कोई मैक्सिमम है। हो सकता है या नहीं? यस। हो सकता है या नहीं? स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं और स्कूल कह रहा है पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। यस। पढ़ोगे नहीं तो कहीं भी पास नहीं हो सकते आप। यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। द एंटायर प्रोडक्ट रेंज व्हाट यू आर यूजिंग एट योर होम, व्हिच यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, चेंज करके कहां से लेना है? वेस्टेज से। रेंज ऑफ द वेस्टेज प्रोडक्ट्स। यस। दे सकते हैं या नहीं? चॉइस आपकी है, कोई बाउंडेशन है ही नहीं। और आप बन जाते हो वैलिड वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द लाइफ। क्या बन गए आप? इतना सा काम करके एक वैलिड वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर बन गए फॉर द लाइफ टाइम। सबमिट ए पैन कार्ड एंड कैंसल चेक कॉपी, ताकि आपकी इसके बाद जो भी इनकम्स आपकी जनरेट होंगी वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगी और आपका टीडीएस कटने के बाद आएंगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा किया जाएगा। फॉर्म 16 आपको इश्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। दिस इज ए नंबर 1 एंड ओरिजिनल बिजनेस, जिसमें कोई डुप्लीकेशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इलीगल हो। सब कुछ लीगल फॉर्मेट में चलता है। आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, इतना करने के बाद कंपनी ने आपको एक आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया। आत्मनिर्भर समझते हैं आप? हाँ जी, सेल्फ रिलायंस समझते हैं? अच्छा, में से कितने लोग जिंदगी की रेस जीतना चाहते हैं? कुछ ने तो समझ में नहीं आया जिंदगी की रेस होती क्या है। अरे जिंदगी एक खेल है, खेल को कितने लोग जीतना चाहते हैं, यही मान लो। हाँ सर, हाँ जी, कितने लोग जीतना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। स्कूल में पीटीए करते थे ना, हाथ खड़ा करो। उसके कहने से पहले जितने लोग डाउन करते थे, डंडे पड़ते थे ना। सेल्फ डिपेंडेंस होता अगर पीटीए में हूँ अभी तक ऐसे हाथ नीचे करेगा। जीतना चाहते हो ना? कोई भी रेस अपनी टांगों पे जीत सकते हैं या लोगों की टांगों पे? तो क्या बनना पड़ेगा? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा या नहीं? तो कंपनी ने कैसा प्लान लॉन्च किया आपके लिए? आत्मनिर्भर, जो आपको मदद करेगा आप कैसे सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और ये आत्मनिर्भर प्लान आपको 10 प्रकार की इनकम दे सकता है, जिसमें पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, तीसरी इनकम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, चौथी इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस 2%, पांचवी इनकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, छठी इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, सातवीं इनकम है ट्रैवल फंड 3%, आठवीं इनकम है कार फंड 5%, नौवीं इनकम है हाउस फंड 3% और 10वीं इनकम है एलीट क्लब बोनस 2%। लग्जूरियस हाउस, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों, और घर से बाहर निकलो तो एक BMW या मर्सिडीज पूरी फुल्ली लोडेड खड़ी हो, तो जिंदगी कैसी है? जो भी नौजवान लोग बैठे हैं, इमेजिन करो उस लाइफ को। भाई साहब, जिस गर्लफ्रेंड के चक्कर लगा रहे हो ना, अगर वो BMW पास में होगी ना, तो वो ढूंढेगी कहाँ है मेरा BMW वाला है। ढूंढेगी या नहीं?
अभी तो आपको पीछे पीछे जाना पड़ता है, फिर वो आपके पीछे पीछे। अपने को बड़ा करो, एक्सीलेंस पैदा करो अपने अंदर, कहते हैं काबिल बनाओ अपने आप को। सफलता तो झक मार के अपने पीछे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काबिल बनाने में जो मेहनत लगती है ना, तो मेहनत लगाने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। और यहाँ कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इतना आसान सिस्टम है। अगर एक फायर, एक डिटर्मिनेशन, एक डिजायर पैदा है ना बड़ा बनने की, जिंदगी को बेहतर बनाने की, तो इस सिस्टम इतना इजी तरीके से डिजाइन किया गया कि 100% हो सकता है और होगा। हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होगा। तैयार है? तो इस 10 तरह की इनकम आपको मिल सकती है। आप यहाँ देख रहे हैं, हाउस फंड से वो लग्जरियस हाउस बन सकता है, और हम कार फंड से वो लग्जरियस कार आ सकती है, और ट्रैवल फंड से वो यूरोप का टूर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करना चाहोगे? यस यस और नो? Yes. बिना कोई पैसा लगाएंगे। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? पैसा। वही तो चाहिए, है या नहीं? यस अगर वो होता तो हम यहाँ होते ही नहीं। पिताजी का अगर बिजनेस चल रहे होते तो यहाँ थोड़ी होते, नहीं। है या नहीं? सही बोल रहा हूँ ना? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। यस ट्रैवल फंड 3% ये मिलता है गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव के लिए। एक लेवल है गोल्ड डायरेक्टर, जिसमें आगे मैं आपको बताऊं कैसे हो सकता है। और कार फंड मिलता है स्टार डायरेक्टर एंड अबव के लिए, जिसमें आप 3 लोगों को अपने साथ ब्राउन डायरेक्टर बनाते हो, तो उनके लिए कार फंड का क्वालिफिकेशन पूरा होता है। और हाउस फंड मिलता है क्राउन डायरेक्टर एंड अबव के लोगों के लिए, जिसमें आप अपने नीचे 6 लोगों को ब्राउन डायरेक्टर बनाते हो, तो आप हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, तीनों फंड को क्वालिफाई करते हो। यानी कि नाउ यू आर बिकम एलिजिबल फॉर लग्जूरियस हाउस, फॉर लग्जूरियस कार एंड ट्रिप टू द यूरोप। कितने लोगों को बनाना है सिर्फ ब्राउन डायरेक्टर? अपने साथ मात्र 6 लोगों को। कैसे बनेगा वो भी बता दो। एलिट क्लब बोनस 2%, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए, उसके लिए बाद में बात करेंगे। ये इसकी जो मैक्सिमम इनकम हो सकती है पर मंथ, वो 20 लाख रुपए हो सकती है। 20 लाख रुपए मैक्सिमम कैपिंग रखी गई है इस एलिट क्लब बोनस के लिए। 20 लाख रुपए कैसी इनकम है जी? महीने की आ जाए तो एक ही फंड से, एक ही फंड से, बाकी की 9 इनकम अलग है। कुछ लोग तो सोचते हैं 20 लाख महीने के, ओनली बोनस पर मंथ। चेंज योर बाइंग हैबिट्स। क्या करना है? भाई अरे वही सामान जो आप अपने घर में बाजार से ला रहे हो, उसको चेंज करके अपने उस सामान को खरीदना है। कहां से? वेस्टेज से। हो सकता है या नहीं? अभी तक आपके किए हुए खर्चे पर कौन लोग अमीर हो रहे हैं? वो रिटेलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो सीएनएफ एजेंट, वो होलसेलर एंड वो एडवर्टीजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज रहते ना बड़े बड़े बंगलों में, घूमते ना बीएमडब्ल्यूज में, और उनको घूमना हो तो कहाँ जाते हैं? लंदन और पेरिस। आपको घूमना हो तो, और उसके बाद भी पॉकेट पे हाथ मार के ये देखते हैं कि भैया पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, इनको जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसा ही है या नहीं? हमारे खर्चे पे वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं। और हम सदियों से उसी ट्रेडिशनल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हुए उनको ऐश करा है। कहते हैं बदलाव, चेंज इज द नियम, लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम क्या है? बदलाव। आज मोबाइल फोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो चुका है 20 साल पहले। जिन्होंने अडॉप्ट किया, जिंदगी बदली, आसान हुई या नहीं? पहले कौन से चलते थे? पोस्ट कार्ड चलते थे पीले वाले, चलते थे या नहीं? यस उसमें पहली लाइन ही लिखते थे कि आशा करता हूं या करती हूं कि आप सकुशल होंगे।
क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और पहुंच भी गया तो कोई गारंटी नहीं थी कि वापिस उसका जवाब आएगा नहीं आएगा। राखियां डालते थे कि भाई को मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, बस मनी ऑर्डर की इंतजार करती थी सिस्टर, या पैसा नहीं आया, फिर मान लेती थी शायद राखी नहीं पहुंची होगी। ऐसा था या नहीं? आज कितने लोग लिखते हैं वो पीला वाला पोस्ट कार्ड? नहीं, क्यों? क्योंकि आज कोई कार्ड परचेज ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ चुका, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है कि आप एक सिंगल क्लिक से अपनी जो भी चाहे इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप भेज सकते हो। यस और नो? और उसी टाइम आपको वो एक्नॉलेज भी कर देता है, यस मिल गया। होता है या नहीं? यस होता है या नहीं? यस। तो ये बदलाव किया जिसने, उसने फायदा उठाया, और जिसको समझ नहीं पाया वो आज भी पोस्ट कार्ड पर सिंगल क्लिक आपके अकाउंट का पैसा दूसरे के अकाउंट में है या नहीं? और जिनको नहीं आता वो क्या करते हैं बेचारे, चेक लिखते हैं, बैंक में लाइन में खड़े होते हैं, 2 घंटे पसीना पूछते हैं, आते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी यूज करना, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उस टेक्नोलॉजी पे। शुरू में जब भी कोई नई चीज लॉन्च होती है ना, तो हम लोग उस पर अविश्वास भरी नजरों से देखते हैं। जब ये मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था तो मुझे मालूम है लोग सोचते थे यार ये तो अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों की चीज है, हमें क्या जरूरत है इसकी। मोहल्ले में एक फोन लगा हुआ है, उसी एक का आता, घंटी बज के बुला के ले जाता, हमें तो शायद इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन की पावर का नॉलेज आज किसके पास नहीं है भैया मोबाइल? एक के पास 2-2, और वो मोबाइल कंपनियों ने भी एक के साथ 3-3 सिम बनाना शुरू कर दिया। Why? Because we all knows the power of communication. बदलाव को एक्सेप्ट किया तभी इसको एंजॉय किया। ये भी टेक्नोलॉजी बदलाव मांगती है आपसे। चेंज योर बाइंग हैबिट्स। इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, आप वैसे ही जीते रहोगे जैसे जीते आ रहे। पैसा आपके पास है नहीं, नॉलेज आपके बिजनेस की है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, टाटा से आप बाटा कभी बन नहीं सकते, आप ऑर्डिनरी वही जिंदगी नौकरी वाली जी सकते हैं, 20-25-50 हजार रुपए की सैलरी, और उसमें आप खुद समझ लीजिएगा कि क्या जिंदगी हो सकती है। अच्छा एक बात और समझो यार, 1940, कभी बड़े बुजुर्ग बैठते हैं घर में, सुनाते हैं ना कहानी, 1940 करीब 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम में लोगों की जेब में पैसा नहीं होता था, लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदते थे। हाँ। करते थे या नहीं? यस। जिसके पास 10 रुपए होते थे ना, वो कहलाता था राजा, और पैसा 10 रुपए का नोट। समझ रहे आप? ये जो प्लॉट देख रहे हो ना आप, ये 51-54 में बिके हैं सारे प्लॉट पुराने जमाने में, क्योंकि 10 रुपए बहुत बड़ी पैसा होता था। 20 साल बदले, 1960, उस 10 रुपए के आगे एक जीरो और लग गई। 100 रुपए कमाने वाला इंसान अमीर इंसान की जिंदगी जीता था, रिच मैन। आज जेब में 100 रुपए हो तो कितने लोग अमीर फील करेंगे? ऐसा तो पैसे ही नहीं है जेब में, है या नहीं? यस। द पर्सन हु इज अर्निंग 100 रुपीज पर मंथ लिव लाइक ए रिच मैन। 20 साल फिर बदले, 1980, 100 के आगे एक जीरो और लग गई, 1000 रुपए महीना, अच्छी जिंदगी जी रहा था। कैसी जी रहा था? अच्छी जिंदगी। अच्छी। राजा था, 10 रुपए में, 100 रुपए में अमीर हो गया, 1000 में से गुड लाइफ लीड कर रहा था। 2000, अगले 20 साल, 1000 के आगे जीरो और लग गई, जिंदगी अच्छी से हो गई, कटने वाली लाइफ काटने लगे लोग। इसलिए जब बाजार में लोग मिले एक दूसरे को, पूछा कैसा चल रहा है, तो लोगों ने आवाज देना शुरू कर दिया, कट रही है भाई।
लेफ्ट साइड में यही था ना जवाब, कट रही है। फिर 20 साल बदले, 2020 चला गया, 10,000 के आगे एक जीरो, कितना चाहिए मिनिमम? 1 लाख। कितने लोग कर रहे हैं हाथ निकला? मैं ड्राइवर से कल मिला हूं 9,000। आप बताओ कितने लोग कर रहे हैं 1 लाख? बेसिक बुनियादी जरूरत है 1 लाख रुपए पर मंथ, बट स्टिल वी आर वेल बिहाइंड दैट मनी, वी आर नॉट अर्निंग। खुद सोच लो जिंदगी का स्टेटस क्या है। इस ब्यूटीफुल लाइफ को जो हमें मिली है ऊपर वाले से, सब कुछ दिया उसने हमें, अपॉर्चुनिटीज भी भरमार दी, बट वो नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से हमने उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया और इस ब्यूटीफुल लाइफ को बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं हम लोग। किसकी जिम्मेदारी? आज भी जो हम प्रोडक्ट है वो हमारी खुद की सोच की वजह से, हमारे खुद के कामों की वजह से, किसी और की वजह से। हाँ जी, ये खुद की वजह से। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऊपर वाले ने पैदा ही ऐसे घर में कर दिया, पैदा कर देता टाटा बिरला के यहाँ, तो हम भी कहते गर्व से कि यस, हम अपनी वजह से ही है ना। यस यस और नो? यस आगे भी जो बनेंगे किसकी वजह से? अपनी वजह से। आज अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नॉक कर रही है। यस, इस अपॉर्चुनिटी ने 17 साल पहले मुझे भी नॉक किया था। बहुत सारे लोगों को मिली थी अपॉर्चुनिटी उस टाइम, लेकिन कुछ नहीं ग्रैब किया, और वो लोग पहुंच गए शिखर पे, और जिन्होंने नहीं किया वो आज भी जूते घिस घिस के वही लाइफ लीड कर रहे हैं। आज चल के आपके पास भी आई है ये अपॉर्चुनिटी। नाउ इट इज योर चॉइस वेदर यू ग्रैब इट और लूज इट। राइट? क्या करना पड़ेगा? अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल सिस्टम से कौन से सिस्टम में आना पड़ेगा? वेस्टेज सिस्टम। चूज वेस्टेज सिस्टम। हो सकता है? यस हो सकता है या नहीं? यस डेली यूज के प्रोडक्ट की हमने एक लिस्ट बनाई जो हम सबके घर में यूज होता है। आपके घर में भी आता होगा। सुबह उठते ही हम लोग टूथब्रश यूज करते हैं, टूथपेस्ट, सोप, शावर जेल, शेविंग जेल, आफ्टर शेव बाम, शैम्पू, हैंड वॉश, हेयर कंडीशनर, हेयर स्पा, हेयर ऑयल, फेस वॉश, क्रीम, लोशन, नाइट क्रीम, डिओड्रेंट, टैल, स्क्रब, फुट क्रीम, टी, कॉफी, कुकिंग ऑयल, होम यूटेंसिल्स में आपके क्लॉथ क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बाथरूम और ग्लासेस क्लीनर के साथ साथ हमारे सबके घर में कुछ कॉमन बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, डायबिटीज, आपके घर में डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। आज डेंगू बीमारी चल रही है। अभी कोरोना वायरस कम हुआ, डेंगू वायरस शुरू हो गया, हुआ या नहीं? यस और इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं तैयारी क्या है? क्या तुम अच्छे लोगों छोड़ देगा? हाँ जी भैया, नहीं बहुत स्मार्ट है, इसको कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा करेगा क्या? नहीं कितने लोग बीमार होना चाहते हैं आप में से? नो कोई नहीं। जो बीमार हुए क्या वो चाहते थे? नहीं तो एक बात समझ लो, चाहत से बीमारी रुकने वाली नहीं क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एंड सॉल्यूशन इज व्हाट? रेज योर इम्यून सिस्टम। अच्छी क्वालिटी की सीमेंट ले आओ और बॉडी के चारों तरफ लगा दो, प्रोटेक्शन पक्का। हो सकता है? नो क्या करना पड़ेगा? बेटर क्वालिटी का फूड, हाईली न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज हो, जो आपकी उस बिल्डिंग ब्लॉक्स को हेल्दी करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को रेज करेगा, आपको हेल्दी बना सकता है, कर सकता है, यस ले सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो आपने देखा क्या कि इन बीमारियों की वजह क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा लो इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से आज हर घर में इन बीमारियों का एक ना एक पेशेंट मिल ही जाता है। और आज WHO ने डिक्लेयर किया है, हिंदुस्तान इज द कैपिटल ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। और डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है।
डायबिटीज बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण है। किडनी फेल, लीवर फेल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सब किसकी वजह से? डायबिटीज। अगर डायबिटीज आ गई है तो मान के चलो कभी भी ये प्रॉब्लम भी आ सकता आ आ सकता है। और आज अगर आप वाकई में नॉलेजेबल लोग बनना चाहते हो तो गो ऑन गूगल, गो ऑन डिफरेंट अदर साइट्स। आज 8-10 साल के बच्चों को डायबिटीज होने की वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। ये रीजन, ये नौबत आ चुकी है। अगर आज हम नहीं जागे, आज वही इंडियन एटीट्यूड अगर हमारा लाके प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे, तो देखने के लिए बचेगा कुछ नहीं। अगर आज आप तैयार हो जाओगे, अपनी बॉडी को एक अच्छी डाइट देना शुरू कर दोगे, तो कल आपका बेटर हो सकता है। और कल आप बेटर करना चाहोगे, यस, तो हमने देखा क्या कि ये एक बेसिक नीड है जो हर घर में यूज होता है। और इस पूरे के पूरे नीड के ऊपर हम लोग एक एक्सपेंस करते हैं हर महीने, और वो एक्सपेंस हमारा होता है 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए का, जो कि हर महीने हम इन तरह के प्रोडक्ट पे उसी ट्रेडिशनल सिस्टम में एक्सपेंस करते हैं या नहीं? यस। कुछ लोग तो कह रहे हैं तो पड़ोसी के यहाँ से आ जाता है, उनको करते हैं या नहीं? यस करते हैं। अब कुछ ने तो हाँ या ना? यस। करते हैं ना? यस। तो अब आपसे मैंने क्या कहा कि अगर उसी एक्सपेंस को हम लोग इन्वेस्टमेंट में बदल लें, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में खर्चा करता है या इन्वेस्टमेंट? खर्चा करता है या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। आपको मैंने क्या बोला, एक्सपेंस को किस में बदलना है? क्या बन जाओगे? बिजनेसमैन। क्या बन जाओगे? बिजनेसमैन। कौन सा खर्चा जो आप हर महीने कर रहे हो? यस और नो? यस। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप में से कितने लोग सोशल एनिमल हैं? सभी हैं। सामाजिक प्राणी, सभी का एक सामाजिक ताना बाना है या नहीं? आप सभी लोग 150 से 200 लोगों को तो जानते होंगे, जानते हैं या नहीं? यस। आज घर में कोई शादी हो जाए, किसी को शादी का या किसी बर्थडे का इनविटेशन देना पड़ जाए तो 150-200 लोग तो आ जाते हैं। आते हैं। यार मैं आपके घरों में झांक के देख रहा हूँ, बार-बार प्रेज्यूम कर रहा हूँ कि आ जाते होंगे इतने। आप बताने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आ जाते हैं ना? यस। वो 150-200 लोग जिनको आप जानते हो, क्या वो भी बेस्ट ऑफ द लाइफ को लीड करना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या उनके पास गुड हेल्थ है? क्या उनके पास गुड वेल्थ है? क्या उनके पास इतना एनफ टाइम है कि वो अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं? क्या उनको सिक्योर फ्यूचर चाहिए? यस। क्या वो लोग भी चैरिटी करना चाहते हैं? है या नहीं? तो क्या ये सारी की सारी बातें जो मैंने अभी आपसे बोली, विद माई हेल्प, विद माई टीम हेल्प, क्या आपने 150-200 लोगों को बता सकते हो? अमिताभ बच्चन की तरह बता सकते हो या नहीं? यस। क्या वो 150-200 लोगों में से आपके 6 लोग आपका कहना मान सकते हैं? मान सकते हैं या नहीं? सकते। अभी से हाँ बोल दिया आपने, पहले 5 पे जाओगे ना, सारे के सारे ना कर देंगे, और फिर आप सोचोगे ये क्या कर दिया मैंने, गलत जगह पे आ गए। शायद वो बंदा कुछ गलत बोल रहा था, लेकिन अगर हम 150-200 लोगों को बताएं तो 6 लोग मान सकते हैं, क्योंकि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसी 52 पत्ते में 4 इक्के भी होते हैं, तो लोग अगर वो 4 इक्के ढूंढने पड़े तो 52 पत्ते को तो खोलना पड़ेगा ना। किसी को पहले 4 भी मिल सकते हैं, किसी को लास्ट के 4 भी मिल सकते हैं, तो नहीं? तो आपको मैंने क्या बोला, 150-200 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी आप बता सकते हो विद माई हेल्प? यस। तो 6 लोग मिल सकते हैं। यस। हम पहले 6 पे या 10 पे जाकर के हार नहीं मारेंगे। हम गलती वही करते हैं। हम सोचते हैं इस ताश की गड्डी में तो इक्के है ही नहीं, पहले 10 पत्ते देख लिए है ही नहीं। भैया हैं, 52 पत्तों तक इंतजार तो कर ले,
कर सकते हैं या नहीं? यस। वो 6 लोग भी आप भी की तरह अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। उनके घर में भी ये सारा प्रोडक्ट आता है जो आपके घर में आता है। वो लोग भी सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद रहे थे। अगर आपको बताओगे, समझाओगे, तो क्या वो भी अपना तरीका बदल सकते हैं? और वो 6 लोग भी अगर आपके साथ जुड़ के 3000 रुपए का प्रोडक्ट और देयर चॉइस खरीद लेते हैं, तो आपको भी 100 पीवी मिलेगा अपनी परचेज पे, उन 6 लोगों को भी 100 पीवी मिलेगा उनकी परचेज पे, और आपके साथ आपकी टीम में कितने लोग हो जाएंगे? 7 सबने कितना पीवी का सामान परचेज किया? 100। तो टोटल कितना हो गया? 700। आपका लेवल हमारे सिस्टम में हो गया क्या? 8%। और आपकी टोटल टीम का बोनस हो गया 1008, 8। और इसमें से आपका बोनस हो गया 468 रुपए। सिर्फ आपने अमिताभ बच्चन साहब की तरह मुंह खोला और उसी खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदला और शुरुआत हो गई। आपको कितने पैसे आ गए? कितने आ गए? 468। आपने पहले महीने 8% का लेवल अचीव किया। कंपनी का कि आपको 8% के लेवल के लिए 900 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देंगे, और पहला इनवॉइस अगर आप 3000 रुपए का करते हैं तो आपको कंपनी 300 रुपए का एक और प्रोडक्ट फ्री देगी, और करीब आपने रिटेल प्रॉफिट में 600 रुपए अर्न किया। टोटल बेनिफिट ऑफ द मंथ हो गया 2268 रुपए। आपने इन्वेस्ट किया कितना? 3000 रुपीज, और आपको कितना बेनिफिट हो गया? 2268 रुपीज। जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, फायदा हुआ या नहीं? यस। दूसरे महीने 6 लोग हैं आपके, ये भी सामाजिक प्राणी हैं। 150-200 लोगों का नेटवर्क इनके भी साथ है। अब आपको भी कुछ नॉलेज हो गई है सिस्टम की। अब आप भी हमारे साथ इंक्लूड हो गए उस टीम में। अब आपके साथ मिलके आपके 6 लोगों को अगर हम मदद करना शुरू करें और उनके 150-200 लोगों को ये सिस्टम पूरी एनर्जी और ऑनेस्टी के साथ बताए, तो क्या उनके साथ भी 6 लोग मिल सकते हैं? हाँ जी। तो कितने लोग नए आएंगे आपके साथ? टोटल कितने हो गए? 43। आपकी इनकम पहले महीने कितनी थी? 468। इस महीने आपकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 1692। अगर ये 36 लोग भी अपने सामाजिक सर्किल में सिर्फ 6 लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ नए लोग आ सकते हैं। कितने? 260। आपकी इनकम हो सकती है 52,000 रुपीज, 954 रुपीज। कैसी इनकम? अगर इतनी सैलरी चाहिए तो बहुत पढ़ाई लिखाई चाहिए, बहुत डिग्री डिप्लोमा चाहिए, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं मिलेगी। मैंने किसी से आज इस एंट्री गेट पे हमने किसी को खड़ा किया था कि भाई साहब जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वही अंदर आए। किसी ने कोई क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा था आपसे? जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को बहुमूल्य बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी गैप दिखाने की कोशिश की। या तो नो, कोई क्वालिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं थी ना। वरना पियोन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर 10 पोस्ट हो तो 10 लाख फॉर्म आते हैं या नहीं? यस। और वो 10 लाख में से आप खुद समझ लीजिएगा कि कितने लोगों को वो जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ 50,000 की इनकम पे पहुंचने के लिए आपने कोई नॉलेज, कोई डिग्री, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं की। बट लेकिन यस, इट इज ए वेरी लो इनकम। इससे भी कोई सपना पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन यही काम अगर हम 4th स्टेप में भी रिपीट कर दें, तो 7 आपके लोग नए जुड़ेंगे, 1296, और आपका लेवल हो जाएगा क्राउन डायरेक्टर, और आपकी इनकम हो सकती है 4,78,654 रुपीज। अगर ये इनकम चाहिए तो कितने लाख का पैकेज चाहिए? 60 लाख। हाँ जी, 60 लाख का पैकेज कितने लोगों को मिल रहा है? रिक्रूट చేయాలని చెప్పింది। रिक्रूट हो सकता है काम या नहीं? यस और नो? अगर सोचोगे तो हो सकता है, नहीं सोचोगे नहीं हो सकता है। बिकॉज अभी आपने माइंड सेट की बात की थी बिगनिंग में इस मीटिंग। మీరు వచ్చామన్నారు।
ऑल अबाउट माइंडसेट। నేను జస్ట్ వన్ ये 4 स्टेप में मैंने आपको दिखाया। इस 4 स्टेप को पूरा करने में मान लीजिए 1 साल का टाइम लग जाए, तब ये 5 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए, कम है। अगर 2 साल का टाइम भी लग जाए तब ये इनकम आ जाए तो कम है। 150 लोगों तक पहुंचने के लिए अगर 3 लोगों को रोज दिखाएं तो कितने दिन चाहिए? నడుస్తూనే ఇన్కమ్ వస్తుంది 50 दिन चाहिए ना। 150 लोगों तक पहुंचने के लिए कितने दिन चाहिए? 50 चाहिए ना, या नहीं? अगर तो 2 महीने में भी अगर 6 लोग मिल जाए तो 4 महीने में 36 हो सकते हैं, 8 महीने में 216 हो सकते हैं, और 10 महीने में 12 यानी कि 5 लाख की इनकम आ सकती है। मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूं। अगर एक बंदे को भी रोज दिखाओ तो 150 लोगों तक पहुंचने के लिए कितने दिन चाहिए? कितने दिन चाहिए? पहले 6 महीने में अगर 6 लोग आ जाए तो अगले 6 महीने यानी कि 1 साल में तो 36 लोग आ सकते हैं, 1.5 साल में तो 216 आ सकते हैं, और 2 साल में तो 5 लाख की इनकम आ सकती है। ग्रेजुएशन की डिग्री करने में कितने साल लगते हैं? कितने की नौकरी लगती है? 15-20 2 साल में 5 लाख की इनकम में पहुंच सकते हो। अगर 6 महीने में यानी कि हर महीने एक इंसान आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, तब आप उस स्पीड से भी चलोगे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं भैया? 7 days एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 कुछ days लोग तो गिनती कर रहे हैं। कितने होते हैं? 7। अगर हर रोज एक इंसान आया तो एक हफ्ते में 6 लोग आ सकते हैं, yes 2 हफ्ते में 36 आ सकते हैं, yes 3 हफ्ते में 216 आ सकते हैं, और 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने में 5 लाख की इनकम आ सकती है। ऑल अबाउट माइंडसेट, mindset ऑल अबाउट माइंडसेट। लेकिन एक दिन में एक इंसान को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 6 से 7 मीटिंग करनी पड़ेगी, और वो कुव्वत, वो मेहनत करने की जज्बा हर किसी में होता नहीं, और वो जुनून ना होने की वजह से इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी मात्र 3% लोग ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि 90% लोग वो जज्बा जुनून की कमी होने की वजह से अनसक्सेसफुल है। तो आप सफल होना चाहोगे या असफल होना चाहोगे? सफल आवाज में जो धमक चाहिए, जो चमक चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो एक की भी आवाज में समझ में नहीं आया। बिकॉज द बिलीफ जो मैं पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं वो अभी आपके अंदर इंजेक्ट हुआ है, और यही वजह है कि हम लोग शक की निगाह से देखते हैं सबको। 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस अगर मैंने बोला 30 सेकंड में पूरी करनी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल पता है कौन से होंगे? no 30 सेकंड में 100 मीटर, और वो आपकी तरह बैठ जाएंगे कहाँ? ऑडियंस में। मेरे जैसे दौड़ के देखते हैं, 30 सेकंड में पूरी नहीं हुई, 60 सेकंड में तो हो सकती है। दौड़ूंगा 30 की जगह 60 में, यानी कि आधा काम तो हो गया। 5 लाख नहीं आएंगे, 2.5 लाख तो आएंगे। रोहित शर्मा जी भी दौड़े, 60 सेकंड में नहीं हुआ, 120 सेकंड में तो हो सकता है, 25% तो काम हो सकता है। 1.25 लाख रुपए आ गया। आप दौड़ते तो 10% तो करते, 50,000 तो आ सकता था, लेकिन आपने शक की निगाहों से देखने की वजह से कौन सा रास्ता चुना? हम जज हैं, हम देखते हैं कौन करता है, और जब कर लिया तो हम बजाते हैं तालियां जोर जोर, बजाते हैं नहीं, और हम
सिर्फ तालियां बजाने में बिलीव करते हैं। और वो ऑडियंस क्या कोई अचीवमेंट लेते हैं क्या? एक ग्राउंड में प्लेयर्स नंबर में होते हैं या ऑडियंस? ऑडियंस तो लाखों में होते हैं, हजारों में होते हैं। और प्लेयर्स, बाउंसर कौन झेलता है? प्लेयर या ऑडियंस? प्लेयर्स। नाम किसका होता है? प्लेयर्स का। अचीवमेंट कौन करता है? प्लेयर्स। रिकॉर्ड किसके बनते हैं? प्लेयर्स। पैसा कौन कमाता है? प्लेयर्स। अब आप डिसाइड कर लो, प्लेयर बनना है या ऑडियंस। वहां से जो ग्राउंड तक का सफर है बहुत लंबा सफर है। कई तो जिंदगियां कट जाती हैं, कोशिश ही नहीं कर पाता इंसान। अगर कर ले तो वो बन जाएगा, शायद उसके अंदर कितना पोटेंशियल छुपा था वो खुद नहीं पता था, और वो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार 3,000 रुपए का प्रोडक्ट तो शायद मेरे घर पे यूज नहीं होता, मेरी जो छोटी सी फैमिली है, मेरा खर्चा तो इतना नहीं है। 2,000 रुपए का तो आता होगा भाई साहब, 60 टीवी का तो खरीद सकते हैं। अगर 60 टीवी का प्रोडक्ट भी हर महीने हम अपने घर पे खरीद ले और अपने 150 लोगों को समझा दें और वो लोग भी 60 टीवी का ही खरीद ले, तब भी हमारे साथ 4 महीने में कितनी इनकम हो सकती है? हमारे साथ 4 महीने तब भी 1555 लोग होंगे और हमारी चौथे महीने की इनकम हो सकती है 1,72,000 लीडरशिप बोनस, 69,650 बिल्डिंग बिजनेस बोनस, साथ में ट्रैवल फंड 21,818 रुपए, और इनकम हो सकती है 2,63,496 रुपए। क्या ये इनकम कम है? क्या ये इनकम कम है? अच्छा मुझे एक बताओ, आपने लेबर क्लास देखे हैं लोग तो लेबर का काम करते हैं, वो ड्राइवर भी लेबर ही थे ना, कितना कमाया? 9,000। क्या चाय पीते होंगे वो? अरे घर में चाय तो पीते होंगे, टूथपेस्ट तो करते होंगे, ब्रश यूज करते होंगे, खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल तो यूज करते होंगे, 1,000 रुपए का सामान तो उसके घर में भी आता होगा, यस और नो? और वो अपने जैसे कम से कम 150-200 ड्राइवरों को तो जानता होगा। अगर वो भी आपकी मदद से अपनी उस कम्युनिटी में लोगों को बताना शुरू कर दे ये फार्मूला बेस्ट ऑफ द लाइफ का, तो क्या आपको 6 ड्राइवर मिल सकते हैं? और वो 1,000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। 1,000 रुपए का भी खरीदेंगे तो कितने पीवी मिलेंगे? 30। और 4 महीने में कितने लोग होंगे? 1296। आपका लेवल अभी भी क्या रहेगा? क्राउन। इनकम क्या हो जाएगी आपकी चौथे महीने में? 1,31,833 रुपए। क्या वो ड्राइवरी में कभी 1,31,000 मिलेगा उसको? नहीं। हाँ जी मिलेगा। नहीं। और वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा भाई साहब? बाय क्रिएटिंग द कंज्यूमर नेटवर्क, a common man can come into the category of big businessmen like Bata, Tata, etc. It is your choice. क्या किया आपने? आपने 1555 लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दिया। वो 1555 लोग अपनी सफलता के लिए अगर 5 घंटे भी डेली काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ योर टीम लाइक बाटा, बिकॉज दे ऑल आर योर फ्रेंचाइजीज, तो आपके लिए 8,000 घंटे काम हो रहा है। और काम करने के घंटे बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ेगा, बढ़ रहा है। और जो 1296 लोग चौथे महीने आए थे, जब ये लोग भी अपने 7 लोगों को ढूंढेंगे और टीम में आके एनरोल करेंगे, तो नंबर ऑफ टीम मेंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? वर्किंग आवर बढ़ेंगे या घटेंगे? और आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी? तो विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पेनी यू कैन क्रिएट बिग बिजनेस लाइक बाटा with the help of this direct selling system, with the help of this direct system. हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं? क्या करना पड़ेगा? తను నన్ను జాయిన్ చేసి 3 months मुंह खोलना पड़ेगा और चिल्लाना नहीं है। जैसा ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया है
वैसा ही इसी फॉर्मेट में आपको हमारी मदद से अपने लोगों को बार बार दिखाने का काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया 150 लोगों तक पहुंचना है। अगर शुरू के 50 लोग मना भी कर दें तो अभी तो 100 लोग बाकी हैं या नहीं? लेकिन हम लोगों का तो मोरल इतना टूट चुका होता है 50 ने मना कर दिया। अब क्या करें? एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? किसी ने कहा कि जवान पे 24 घंटे में सरस्वती का वास होता है, जो बोलो सच हो जाता है। ऐसा है या नहीं? एक इंसान को बताया गया कि भैया जो बोलो सच हो जाता है। The future is digital and direct selling, consumer empowerment, youth empowerment and बहुत सारा कुछ यहाँ बैठा हुआ है, women's empowerment, बहुत सारी फीमेल क्या है, entrepreneurship आपको दे सकता है, health is the real wealth, we already know it. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. ये बिल गेट्स के थॉट्स हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। And join and activate today. If you change nothing, nothing will be changed in your life. Thank you very much. Thank you very much. थैंक्स अ लॉट सर। आई थिंक आप में से सभी लोग आज ये बात को मानेंगे कि इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी एंड फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। एंड मैं यही आशा करूंगी कि आप में से बैठे हुए सारे लोगों की जिंदगियां आज जरूर बदलें। तो आइए हम अजय जी के साथ ही, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया एंड उनकी कैसे जिंदगियां चेंज हुई है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में 21 साल काम करने के बाद आज वो पिछले 7 साल से वेस्टीज कर रहे हैं। एंड आइए उनका एक्सपीरियंस, उनकी। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल, क्योंकि आज ये परिवार